हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है जनेऊ। तो हम लोग क्या कहते हैं, जनेऊ होता है उसके बाद ही शादी होती है। तो कल तो हल्दी हो गई थी और आज ही जनेऊ होगा। तो जिसमें वो दूल्हा मतलब गुस्सा होके चला जाता है तो उसको मामा मनाते हैं। तो ये वाली रस्म हमारे यहाँ ज़रूर होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म होती है हम लोगों के यहाँ। और सभी औरतें जितनी होती हैं वो ना मतलब भीख की डालती हैं। तो आटा चावल ये सब भीख की डालती हैं। तो ये वाली रस्म हो रहा है। तो जनेऊ के बिना शादी मतलब नहीं होती है। तो पहले जनेऊ पड़ता है हम लोग के यहाँ, तब शादी होती है। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ही शोर हो रखा है। तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कलश तैयार हो रहा है। तो ये रस्म बुआ करती हैं, जो मंडप पे कलश लगाया जाता है। कलश तैयार हो रहा है, अच्छे से इसको गोट कर तैयार किया जा रहा है कलश को। तो आधे से ज़्यादा रस्म बुआ करती हैं। तो यहाँ पर 5 औरतें इस टोकरी को उठाकर बाहर ले जाएंगी और पूजा होती है। तो मायन में पहले पूजा होती है, उसके बाद फिर शाम के टाइम जनेऊ धारण करवाया जाता है दूल्हे को। और फिर उसके बाद जो है भीखी मतलब छूटती है। तो जो जिसमें भिक्षा मतलब मांगता है लड़का, और सभी उसको भिक्षा देते हैं। तो ये रस्म पहले होगी, उसके बाद ही फिर दूसरे दिन भी बारात जाएगी। तो यहाँ पे 5 औरतें उठाकर और फिर इसे लेके जाएंगी और पूजा होगी। तो हम लोग जा रहे हैं और ज़्यादा दूर तो नहीं था, थोड़ी ही दूर था। तो जल्दी से पूजा करके हम लोग फटाफट आ गए थे। तो शादियों में क्या है ना कि छोटी छोटी रस्में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और सभी रस्म का अपना एक महत्व होता है और सभी रस्में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए हम पहुंच गए हैं और अब यहाँ पूजा होगी। और ये सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं। ये घर की 5 औरतें इसे उतारेंगी भी, जैसे लेके आई थी फिर इसे वैसे ही उतारेंगे भी इसे। और अब यहाँ पे पूजा होगी। और एक दिन पहले भी यहाँ पे पूजा हो चुकी है, तो आज भी यहाँ पे पूजा होगी। और उसके बाद फिर आगे की रस्म घर पे होगी। तो शादियों में बहुत सारी रस्में होती हैं, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है ज़्यादा, बट छोटी छोटी रस्में होती हैं बहुत सारी।
है क्योंकि यहाँ चूड़ी वाली भी आ चुकी थी और चूड़ी वाली पहले 5 कन्याओं को चूड़ी पहनाती हैं, उसके बाद ही फिर बाकी लोग पहनते हैं। तो वेदांशी पहले पहनने लगी थी चूड़ी और अपनी पसंद की वेदांशी ने पहनी है चूड़ी। तो 5 कन्याओं को पहले पहनाकर तो घर के बड़े पहले पहनते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोग पहन सकते हैं चूड़ियाँ। तो जो चूड़ी वाली चूड़ी पहनाती हैं तो इनकी चूड़ी बहुत शुभ मानी जाती है। तो सब ने ही अपनी अपनी पसंद की बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनी थी। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लेके आई थी चूड़ी वाली और हमने तो बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनी थी, कंगन भी डलवा कर, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे कोहबर बना दिया गया है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जब आते हैं तो यहाँ पूजा करवाई जाती है और बाकी छोटी सी रस्म यहाँ पे भी होती है, पंसा वगैरह खिलाया जाता है और छोटी छोटी रस्में होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो रहा है, टीका वीका लग रहा है। इनका सबका एक बार कहे कि सवेरे से अपन सामान लेके चली आवत जा, बार बार आना जाना, बार बार तुम्हारी रखा अच्छा गौरी माता ध्यान करें। ओम क्रीचते लक्ष्मी पतन्याहो रात्रे वाप्ते नक्षत्राणि रूपमर्चनो व्याप्तं कन्निकानां मुम्बैखाण सर्वलोकं मैखाण गौरी नमः गौरी महास्थाप्यां पूजयामि। कलशं ध्यान। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे। तो यहाँ पर पहले 5 कन्या तेल लगा के चूमती हैं और 5 कन्या पहले करती हैं, उसके बाद फिर 5 कन्या पहले कर देती हैं तो फिर आगे की रस्में शुरू की जाती हैं। तो यहाँ तेल लगा के धूप से चूमा जाता है 5 बार। तो सभी कन्या ऐसे बारी बारी करेंगी और उन्हें पैसा और मिठाई दी जाती है करके। तेल तो उसमें लगा है। तो यहाँ पे देखिए एक ही थाली में मंडप के नीचे लड़के खाना खाते हैं, मतलब पूड़ी खाते हैं। इनको पूरा ख़त्म करना होता है तो सभी लड़के यहाँ बैठे हुए हैं और इनको ये पूड़ियाँ ऐसे ही बैठ के गोला बना के खानी होती है। ये भी एक अपनी रस्म है और इसको पूड़ियों को पूरा ख़त्म करना होता है। और 7 लड़के इसमें चाहिए होते हैं, 7 लड़के मिलके 7-8 लड़के बैठ के खाते हैं और सारा ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे पूड़ी चीनी ही खाई जाती है। तो इसमें भी खूब मस्ती चल रही थी, हम लोग खूब मज़े ले रहे थे। तो भाई लोग भी खूब हंस रहे थे कि ऐसे बैठ के खाना हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे जनेऊ की तैयारी होने वाली है। तो अब यहाँ जनेऊ पहले धारण करवाया जाएगा, उसके बाद ये फूफा जी बैठे हुए हैं तो बहुत सारी रस्में इनको भी करनी होती है। तो बाकी की रस्म ये करते हैं और मतलब आधी रस्म ये करते हैं और आधी रस्में बुआ करती हैं। तो दोनों लोग मिलके रस्म करते हैं सारी।
तो शादी में बुआ फूफा बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फूफा जी मंत्र देते हैं और जनेऊ धारण करवाते हैं, उसका महत्व बताते हैं। तो जनेऊ पड़ चुका है, पंडित जी बताते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, तो ऐसे वैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फूफा जी मंत्र दे रहे हैं। तो जनेऊ धारण करने के बाद मंत्र दिया जाता है। अब इतना तो मुझे नहीं पता कौन सा मंत्र देते हैं, बट यहाँ मंत्र दिया जाता है और जनेऊ को मतलब फॉलो भी किया जाता है। उसके कुछ नियम होते हैं तो उन्हें फॉलो करना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भिक्षा लेने की रस्म शुरू हो चुकी है और भाई को सबसे भिक्षा लेनी होगी। सभी लोग आए हुए हैं। तो पहले ननिहाल पक्ष के लोग भिक्षा देंगे, तो उसके बाद ही फिर फैमिली के लोग भिक्षा देंगे, उसके बाद बाहर के लोग भिक्षा देते हैं। तो भिक्षा भी हमारे यहाँ क्या होता है कि थाली और छोटी बहनें गिफ्ट, मतलब बहनें गिफ्ट दें और मम्मी लोग और नानी सब साड़ियाँ देती हैं या कपड़े देते हैं। तो सब ने कुछ ना कुछ दिया था, हम लोगों ने भी गिफ्ट दिया था भाई को। तो सबको जो अच्छा लगे सब छोटा छोटा गिफ्ट दे सकते हैं इसमें। तो गिफ्ट तो भाई लेते हैं और थाली और बाकी जो सामान रहते हैं वो बुआ लेती हैं। तो ये मेरी मासी हैं, ये भिक्षा डाल रही हैं। तो अब भिक्षा लेने के बाद भाई पढ़ने जाता है। तो पढ़ने से इसको रोकना होता है, तो रोकने के लिए मामा मनाते हैं तभी ये रुकते हैं। तो मामा लोग रोकेंगे तो ये रुक जाएंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे काशी। तो 5 बार भिक्षा देनी होती है। देखिए भाई रूठ कर जा रहा है काशी पढ़ने के लिए, खड़ाऊँ पहन के और तख्ती लेके। तो इसे अब मनाना होगा। तो मामी मामा इसे मनाएंगे तो ही ये वापस आएगा। इतनी मिठाई खाएं तो कैसे चला जाएगा। अभी तक स्वर्ग आ रहे थे सबको ही मेरे पास।
बाबू रास्ते देखो आराम से। दीदी थोड़ा पकड़ना। भैया 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 गेट पे खड़े नहीं बड़े भैया पंडित जी मैं भी चल रहा हूँ। सूरज गाड़ी निकाली। अब स्टेशन जा। ए प्रतुम मेरे ना पकड़ अरे मामा पकड़ बनाना। क्या चेक भर के पढ़ने से रोका जा रहा नहीं क्या मार बेटो पढ़े लिखे। अभी भी जा रहा हूँ। भैया सूरज भैया केतारी केतारी निकल लीजिए। मामी की तरफ से अभी और चाहिए। अच्छा सूरत लालची नहीं तो रुक भाई करिए नहीं कहाँ से जाओ भाई कर मामा बताओ पढ़ना जरूरी है। पढ़न बहुत जरूरी है। सालू बस के बाद ये नहीं पढ़े भेज दे जा। दूसरा मिलवा हुई और अब तो मिल गई। अबे एक मामी ए मामो खड़ा हो जाए पहले ना। जावे दो भैया अपना जैसा कहिए। अपना जाया अपने जी अगर अबे लोग जाना तो जा ले नहीं अब तो मेरा दिमाग पहले थोड़ा जो बदल रहा बात है। इधर खड़ी हो जाओ ना। मक्खन लगा रहा था। एक जने चारों का दे लाई जा। सूरज भाई जाओ ए सूरज सूरज जा और दीदी आप वहाँ भैया मान जाइए। नहीं नहीं तू सब खिंचा ले तुम कहोगे इधर मेरे पास बिल्कुल सब कोई फोटो अच्छी वाली